माँ बेटियों का घर बर्बाद हो गया। कि हमारा छोटा सा बच्चा है, वो भी आता है सीसी बॉटल पीने, वो भी उसमें बच्चा रहता है ना, वो भी पी रहा है। तो स्कूल और कोचिंग जाते समय काफी परेशानी होती है। मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल है हमारा। यहाँ मतलब पूरी भीड़ रहती है, पूरा रोड जाम, ये जाम, चाकूबाजी, गाली गलौज, और तो डराते भी हैं कि चाकू मार देंगे तो जा रही है कि नहीं, ये वो छेड़ने का अलग खतरा रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया से हटा के कोई जगह का और बच्चा आ जा रहा है वहाँ रखे, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे बच्चा आता जाता नहीं है वहाँ पे रखे। हमारी 2 लड़की है, 12 साल की लड़की है। हम आज तक डर से ना उसको हम ट्यूशन नहीं भेजते हैं। यहाँ रोज लड़ाई हो जा रहा है, 10 बजे खून खराबा, तलवार निकल जा रहा है, चाकू निकल जा रहा है। हम लोग खुद सेफ नहीं है, पूरी बस्ती दारू के नाम से लोग जानने लग गए हम लोग को। शराब का सेवन करना हानिकारक है, मदिरा पान करना एक सामाजिक बुराई है। इस सुविचार से आप भली भांति होंगे। ये सुविचार का अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो हमेशा इसके विपरीत हुआ है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होता है। हालांकि लगातार एक लंबे समय से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कई लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। आपके शहर के आसपास अगर कोई विदेशी शराब दुकान की भट्टी है या कोई दुकान है तो आसपास के लोग उससे कई ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस वक्त हम जो है मौजूद हैं कुर्सी पार गेट के सामने, नेशनल हाईवे से सटे जो विदेशी शराब दुकान है उसके विरोध में आज कुर्सी पार राजेंद्र प्रसाद नगर के तमाम जो रहवासी हैं, खासकर जो महिलाएं हैं और शिवसेना जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, सत्याग्रह कर रही है। और ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद सामने वो भट्टी के बाद जाकर आंदोलन करेंगे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे पहले भी वो कई बार प्रयास कर चुके हैं कि ये जो भट्टी है यहाँ से हट जाए, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं उनको काफ़ी दिक्कत होता है। खासकर ये नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये दुकान है तो कई बार यातायात भी प्रभावित होती है। लगातार राजेंद्र प्रसाद के जो नगर के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं और बात करते रहे हैं, पर अब तक कोई जो है एक अच्छा निर्णय नहीं लिया गया है। तमाम जो यहाँ पर महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग जो आज धरना दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं धरना? दारू भट्टी हटाने के लिए हमारे बस्ती से। दारू भट्टी है? हाँ। क्या दिक्कत जा रहा है? हम लोग का बहुत दिक्कत जा रहा है। क्यों दिक्कत जा रहा है? कि हमारा छोटा सा बच्चा है, वो भी आता है सीसी बॉटल पीने, वो भी उसमें बच्चा रहता है ना, वो भी पी रहा है। हमारा आदमी तो पी रहा है, हमारा बेटा तो पी रहा है। घर में चावल नहीं बच रहा है, घर का बर्तन नहीं बच रहा है, डौकी का जेवर नहीं बच रहा है, तो फिर मतलब क्या है दारू भट्टी रखने का? किसी को मार रहा है चाकू, किसी को और कुछ कर रहा है। यहाँ रोड में चलना मुश्किल हो रहा है। लड़की को लेने जा रहे हैं, ड्यूटी लाते हैं हम लोग को छीना। लड़की को लेने जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं हमारे बच्चे, चल भाई रोड पार नहीं कर पा रही, लेके आ रहे हैं तो दारू पिया है, फट से यहाँ मार दे रहा है, फट से यहाँ मार दे रहा है। ये कोई तरीका होता है क्या? इसलिए हमको दारू भट्टी नहीं चाहिए, हमको दारू भट्टी नहीं चाहिए। यहाँ पे वो आउट एरिया में रखे, दूसरे एरिया में रखे। हाँ, जिस जगह में बच्चा नहीं आते जाते होंगे उस जगह में रखे। ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया से हटा के कोई जगह का और बच्चा आ जा रहा है वहाँ रखे, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे बच्चा आता जाता नहीं है वहाँ पे रखे, है ना। भारत का बच्चा हमारा बच्चा है, तो पता चलेगा। यहाँ रोड है ना, छोटा बच्चा को भी किसी पिला देते हैं नशा में, तो फिर कुछ नहीं होता है करके ऐसे उसको भी। छोटे बच्चे लोग भी पीने खाने लगे हैं। हमारी 2 लड़की है, 12 साल की लड़की है। हम आज तक डर से ना उसको हम ट्यूशन नहीं भेजते हैं कि रास्ता में इतना खराब रास्ता है कि हम बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाने के लिए भेजते हैं और स्कूल के लिए लेके जाते हैं, लेके आते हैं। हम लोग नहीं आ पाते हैं, वहाँ लेकर पूरा रास्ता जाम रहता है, कोई भाई बहन चल नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। हम इसीलिए दारू भट्टी का बंद करने के लिए यहाँ खड़े हैं और हमको इंसाफ चाहिए कि हम अच्छे से दारू भट्टी बंद कर सबके घर बेटी है, बहन है। अगर हम महिलाओं को छेड़ देते हैं, जब हम महिलाओं को छेड़ देते हैं तो हमारे लड़कियों को कितना छेड़ते हो बताइए। दारू पियेंगे सीसी फेंक देंगे, पानी पाउच पियेंगे सीसी फेंक देंगे। दिक्कत होता है यहाँ की भट्टी? बहुत ज्यादा। मेरा घर इसके पीछे ही है, जस्ट भट्टी से लगा। स्कूल से आने जाने में, ट्यूशन जाने में, आने में, हर जगह मतलब यहाँ से निकलना मुश्किल है हमारा। यहाँ मतलब पूरी भीड़ रहती है, पूरा रोड जाम, ये जाम, चाकूबाजी, गाली गलौज, और तो डराते भी हैं कि चाकू मार देंगे तो जा रही है कि नहीं, ये वो छेड़ने का अलग खतरा रहता है। परसों यहाँ पे भी हो चुका है और हम लोग को इतना दिक्कत जा रहा है हम बता भी नहीं सकते हैं। तो स्कूल और कोचिंग जाते समय काफी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मतलब स्कूल से आ रहे हैं तो यहाँ पूरा जाम है, हम लोग को बोलना पड़ता है कि अंकल हटो, और वो इतने नशे में होते हैं कि सुनते भी नहीं है, हम पर गिरने के हो जाते हैं। बाप का रोड है, क्या बोलते हैं।
तो आप लोग लगातार तो आवाज उठा ही रहे हैं, अब तक क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? अब नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा ये सब नहीं हट रही है, भट के हम नहीं जानते। हाँ। कितना प्रभाव पड़ रहा है इस तरह से? कोई अगर विदेशी दुकान यहाँ खुल जाती है शराब की तो कितना प्रभाव पड़ता है यहाँ के रहने वाले लोगों को? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और तो पूरे लोग ही यहीं बैठे रहेंगे दारू पीने के लिए, कोई घर में रहेगा ही नहीं, क्योंकि सुबह होती है बस सब लोग यहाँ लाइन में लग जाते हैं। 10 बजे से 10-11 बजे रात तक पूरा भीड़ लगा रहता है, पूरा मजमा लगे रहता है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमारा घर खराब हो रहा है, घर में पैसे नहीं आ रहे, पूरे दारू दुकान में पैसे जमा हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चियाँ सेफ नहीं है। यहाँ रोज़ लड़ाई हो जा रहा है 10 बजे, खून खराबा, तलवार निकल जा रहा है, चाकू निकल जा रहा है। हम लोग खुद सेफ नहीं है, पूरी बस्ती दारू के नाम से लोग जानने लग गए हम लोग को कि दारू वाले वार्ड में रहते हो क्या। इस तरह से एकदम पूरे हम तो एकदम बदनाम हो गए, ऐसा हाल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि रिश्ते, जब लड़कियों के रिश्ते वाले हाँ, वो दारू के पीछे, भट्टी के पीछे ये लोग रहते हैं, वहाँ हम रिश्ता नहीं करेंगे। नहीं, वो लोग लड़कियों के रिश्ते टूट गए, लड़के लड़की के रिश्ते भी टूट गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत परेशान है हम लोग, कलेक्टर को भी घेर लिए, कलेक्टरेट गए थे इस मुद्दे को लेकर। हाँ, इस मुद्दे को हम लोग 5-6-7 साल से संघर्ष प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं है, ना ये हट ही नहीं रहा है यहाँ से। हमको ये नहीं क्या कह, मतलब कुछ तो जवाब दे रहे होंगे कि क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्या जगह देख रहे हैं बोलते हैं, पहले क्या बोलते हैं, हम जगह देख रहे हैं। ये बस्ती से हटके वो बस्ती जाएगा तो क्या होगा, या रोड उस पर जाएगा, तो आखिर बात तो वही है ना। तो हमारे कहने का मतलब है इसको ऐसी जगह आप ले जाओ ताकि पीने वाले तो नहीं मानेंगे, वो जाएंगे ही, लेकिन कुछ तो सुधार होगा। बच्चे तो जो अभी जो युवा पीढ़ी में है वो बच्चे तो सुधरेंगे, उनकी तो परेशानी दूर होगी। आज आप लोग SDM को ज्ञापन सौंपेंगे, अगर फिर कुछ इसका हल नहीं निकलता है तो आगे और संघर्ष करेंगे, अब करते रहेंगे, अब संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कितना दिन से हर जाम देखो तो 10 दिन के दो, 15 दिन के दो, लेकिन देते तो नहीं है। टालते जाते होता क्या है, क्या अभी तक ले उन लोग की जगह नहीं मिलेगा? क्या मेडिकल खोलना है, दवाई की जरूरत है क्या? ये भट्टी का दवाई बिक रहा है कि दवाई यहाँ से लोगों की जरूरत है? कहीं जाओ तो बेवड़ा जैसे यहाँ लोग बड़ा रहता है। रिश्ता टूट जाता है ना, दारू भटिया कौन करेगा शादी, बताओ ना। हाँ, कोई अच्छा काम है? पीपी के यहाँ मारा मारी चाकूबाजी कर रहे हैं मोहल्ले में, है? ये कोई अच्छा काम है? सब स्टेट में से ज्यादा ये कुर्सी पर बदनाम है। क्यों बदनाम है? दारू की वजह से बदनाम है। हर जगह कहाँ रहते हैं कुर्सी पर? अरे वहाँ के तो लोग ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ के दारू के वजह से बदनाम है। तो रिपोर्ट नहीं लिखे कुर्सी पर गेट के बिना, तो चौकी में रिपोर्ट नहीं लिखेगा, भगा देगा लोग। क्या अरे दारू पिया है, कल आना रिपोर्ट लिखाएंगे, सब हो जाने के बाद आते हैं पुलिस वाले। तो इस तरीके से तमाम जो यहाँ की महिलाएं हैं वो काफ़ी परेशान है। हाँ जी, बताइए सर। इस वार्ड में दारू भट्टी होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दारू भट्टी की वजह से यहाँ से उधर लेकर के जाएंगे बोल रहे हैं, तो उधर स्कूल है, तो उधर हमारे मासूम बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे देश की, हमारे घर की, हमारे देश की शान है बोलते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों के बारे में बिल्कुल कोई नहीं सोचते। हमारी महिलाएं जाती है और ये दारू भट्टी की वजह से प्रदूषण खराब हो रहा है। पूरा पानी के पाउच, डिस्पोजल, ओखा चोखा, क्या क्या इतनी गंदगी हमको पार करना पड़ता है। इस दारू की वजह से माँ बेटियों का घर बर्बाद हो गया। एक बेटा अपनी माँ को माँ बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है, कभी वो नहीं बोलता कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये पढ़ाई करेगा, इसको कलेक्टर बनाऊंगा, साहब बनाऊंगा, स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा करके। बिल्कुल ये दारू भट्टी बंद होना चाहिए। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमारा पति भी भूल जाता है कि हमारी पत्नी है, आके मारता है, पीटता है, राशन कार्ड गिरवी रखेगा, घर गिरवी रखेगा, गंदी गंदी गाली देगा। और इस दारू की वजह से जो दोस्ती नहीं थी लोगों की, वो दोस्ती ज्यादा बढ़ गई है। एक दूसरे मिलकर के गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं। तो आप लोग की दो मेन दिक्कतें, एक ये कि दारू भी खराब चीज है, हाँ, दूसरा यहाँ भट्टी नहीं रहना चाहिए, और प्रदूषण पूरा खराब हो रहा है। ये प्लास्टिक के कारण ये पूरा बैन हुआ था कि प्लास्टिक जहरीली चीज है, पूरा रोड गली में पड़ी रहती है। और हमारी माँ बेटियां नहीं जाती, और हमारी बेटियां पढ़ने के लिए भी घर में मना करती कि हम मम्मी नहीं जाएंगे। एक भाई भी अपनी बहन को नहीं पहचान रहा, और बेटा क्या बोलते हैं अपनी माँ को नहीं पहचान रहा है। तो दारू भट्टी इस वार्ड में होना ही नहीं चाहिए, यहाँ से हटना ही चाहिए। छोटे बच्चे लोग ना भैया, यानी कि चाकू छुरी भी यानी कि घर के पकड़ के घूमते रहते हैं, कोई किसी को चुप भोंग देते, कुछ भी कर देते हैं, तो उसमें और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से तमाम महिलाओं की परेशानियां हैं कि यहाँ पर जो विदेशी शराब की जो दुकान है उससे कई दिक्कतें आ रही हैं। यातायात भी प्रभावित होता है, साथ ही इनके जो बच्चे हैं स्कूल कोचिंग जाते समय उनको काफ़ी दिक्कत होता है। रात के समय अगर आप खुद ही आकर यहाँ पर देखें यहाँ की स्थिति, तो आपको भी एक भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। इनकी जो परेशानी है, या फिर ये धरना में पहली बार नहीं बैठ रहे, इससे पहले भी ये पूर्व में कलेक्ट्रेट जा चुके हैं, वहाँ पर ज्ञापन सौंप चुके हैं, और कई बार ये इस तरीके से सड़क पर आके मजबूर हो चुके हैं कि यहाँ से जो ये विदेशी शराब की जो दुकान है यहाँ से हटा दी जाए। बताया जा रहा है कि हर बार ये बात बोल दिया जाता है, आश्वासन दे दिया जाता है कि यहाँ से कुछ दूरी कुछ जगह देख रहे हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे, पर उसके लिए भी एक खिलाफ है, क्योंकि आगे भी बस्ती है वहाँ और स्कूल भी है, तो वो भी प्रभावित होगा। तमाम जो तकलीफ़ें हैं, मारने की धमकी, चाकूबाजी की धमकी, तमाम सारी चीज़ें यहाँ के महिलाओं को, लड़कियों को देखना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है। दो दिक्कतें हैं, पहला तो इनसे दारू से ही इनको दिक्कत है, दूसरा इस दुकान से भी दिक्कत है।
तो दोनों अब इस पर कितना पहल, इस पर कितनी सारी चीज़ें हल हो पाती है तो देखने के लिए रहेगा। और अगर कोई प्रशासन इसकी तरफ से हल करती है इन सब सारी चीज़ों को सुनने के बाद, वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी अगर अभी कुछ देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि एसडीएम यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं धरना में, वो एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और शराब दुकान के सामने वो प्रदर्शन भी करेंगे। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।